छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दशगात्र कार्यक्रम में शाम 4:50 बजे ग्राम छरछेद पहुंचे। इस दौरान मृतक के परिजनों से मुलाकात कर मृतक परिवार से घटना की विस्तृत पूछताछ किया गया। इस दौरान कसडोल विधायक संदीप साहू के अलावा कांग्रेस के तमाम नेता मौजूद रहे। आपको बता दें कि बीते 12 सितंबर गुरुवार को विभत्स घटना 4 लोगों का अंधविश्वास जादू टोना के कारण हत्या कर दी गई थी। साथ ही इस मामले 3 परिवार प्रभावित हुआ है। सरकार ने केवल अभी तक 10 लाख रुपये और 2 लोगों को नौकरी की बात कही है, लेकिन परिवार और समाज 50 लाख रुपये की मुआवजा के अलावा 3 परिवार के लोगों को शासकीय नौकरी देने की बात कह रहा है। नहीं तो आगामी दिनों में उग्र प्रदर्शन सहित आंदोलन करने की बात सामने आ रही है। इधर पीड़ितों से मिलने पहुंचे छत्तीसगढ़ मछुआ महासंघ ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से पीड़ित परिवार को 1 करोड़ मुआवजा राशि के साथ 3 प्रभावित परिवार के एक सदस्य को शासकीय नौकरी देने की मांग किया है। इधर समाज की मांग को श्री बघेल ने मौजूदा सरकार के समक्ष रखने की बात कहा है। साथ ही श्री बघेल ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार में कानून व्यवस्था रह नहीं गया है। लगातार प्रदेश के तमाम जिलों में हिंसा की बात सामने आ रही है, लेकिन सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। यहाँ टोनी प्रताड़ना के कारण हत्या की गई है। सवाल यह है कि परिवार में किसी को टोनी बोला जाए तो उस परिवार की स्थिति खराब हो जाता है। टोनी प्रताड़ना का कानून बना हुआ है, सुकमा में भी हुआ है और यहाँ भी हुआ है। सरकार के द्वारा केवल 10 लाख रुपये दिया गया है, जबकि यह पीड़ित परिवार के लिए उपहास है, क्योंकि हत्याकांड में 3 परिवार प्रभावित हुआ है। 2 बहन तीजा मनाने घर आई थी, साथ ही 1 भाई घर में था। इस तरह 4 लोगों का हत्या किया गया। मामले में सरकार के द्वारा आर्थिक सहायता राशि को बढ़ाकर पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा के साथ प्रभावित परिवार को नौकरी देना चाहिए। इधर केंद्रीय निषाद समाज के पदाधिकारियों ने पीड़ित परिवार को 50 लाख का मुआवजा सहित शासकीय नौकरी नहीं देने पर प्रदर्शन करने की बात कहा है। साथ ही मृतिका जमुना के पति प्यारे लाल केवट ने कहा कि मेरी पत्नी के साथ 11 माह का दुर्मिल बच्चे की हत्या कर दी गई है। मुझे शासन के द्वारा मुआवजा के साथ शासकीय नौकरी दिया जाए। संझा जो रे वो हेला सियान मनला नहीं हो बलौदा गेरी से महाराज आ वो गेरी सीधा ना तब फोन लगाइन तहाँ ना ये दे ओमन आगे वही दे मैं आज तारा लगा दी तहाँ जा दई ये दई ले गाम झर रखा कहीं मन नहीं बताई मरघा टीम लेगिन बिहान दिन तब बताई मैं का करा सिद्धांत सरपंच के बलवा लेना बोला तो सिद्धांत सरपंच गिरफ्तार हो गए 3 मतलब जो बाहर में जैसे जनारी सब गिरफ्तार हो गए। भी चला गया। देखिए, यहाँ बड़ी घटना घटी और 4 लोगों की हत्या हो गई। हालांकि एक ही घर में हुआ है, लेकिन 3 परिवार है, क्योंकि 2 लड़कियाँ तीजा के समय मैके आई थी और कुल मिला के इस घर में 4 लोगों का हत्या की गई। और ये टोनी प्रताड़ना का मामला है। टोनी बता के जादू टोना की बात करके इनकी हत्या की गई। 2 बार आए और पहली बार में उसकी माँ को धमकी उमकी दे के फिर चले गए और इसमें उसका बीपी बढ़ा तो उसके लड़के उनको लेके डॉक्टर के पास ले गए थे और इस कारण से उसकी माँ और एक लड़का उसमें बचा। अब सवाल ये है कि ये किसी भी परिवार में इस प्रकार से यदि कहा जाए कि टोनी है तो उसके तो सामाजिक स्थिति बहुत ख़राब हो जाती है और उसके कारण से इस घर में हत्या भी हुई है। तो सामाजिक जो मान सम्मान है वो ख़त्म हो जाता है। दूसरे लोग भी उस प्रकार से देखते हैं तो आगे जो उनके बच्चों का जो भविष्य है वो बहुत ही अंधकारमय हो जाता है। टोनी प्रताड़ना कानून बना हुआ भी है, लेकिन ये बड़ी घटना यहाँ घटी। सुकमा में भी उस दिन हुआ था और दूसरा यहाँ। अब 3 परिवार है और सरकार ने केवल 10 लाख रुपया दिया है। तो ये तो इस परिवार के साथ एक तो ऐसी दुख, 3 परिवार के लोग एक घर में 4 लोगों की मौत हो जाना और उसमें केवल 10 लाख रुपया दिया है। तो ये तो उनको बल्कि
उनका उपहास उड़ाने जैसा है। मछुआ महासंघ के द्वारा ये डिमांड की गई है कि इनको 1-1 करोड़ रुपए, क्योंकि 3 परिवार है अलग अलग, क्योंकि मायके आई थी, कोई सिरनी राना के हैं, कोई एक गंगई कहाँ, तो 3 जगह से हैं। उसके मिस्टर लोगों से मेरी मुलाकात हुई, उसके पति थे, तो इनकी डिमांड ये है कि सास की नौकरी दी जाए, क्योंकि विशेष परिस्थिति में इसकी हत्या हुई है, टोनी प्रताड़ना का मामला है, तो सास की नौकरी मिलना चाहिए और 1-1 करोड़ रुपया की डिमांड निषाद समाज के द्वारा, मछुआ महासंघ के द्वारा किया गया है। बिल्कुल नहीं चला पा रही। 10 महीने में 2-2 एसपी और कलेक्टर को बदल देना कुछ सरकार का एक बलौदाबाजार घटना इतिहास में कभी नहीं हुआ, देश में कहीं नहीं हुआ जो बलौदाबाजार में घटना घटी। कवर्धा के मामला देख लीजिए, लोहारीडीह में पुलिस खड़ी थी, आग लगा दिया गया, जला के मार डाला गया, और उसके बाद पुलिस कस्टडी में जो महिला है, पुरुष है, उसको समिति सूर्यनारायण इस घटना के घटते ही तुरंत संज्ञान लेते हुए अपने प्रतिनिधिमंडल को भेज के कलेक्टर और एसपी के माध्यम से हम ज्ञापन दिए थे, और सरकार की उदासीनता इतनी थी कि बाद में उनको होश आया, लेकिन उनके द्वारा एक मामूली सा घोषणा किया गया है जो कि बिल्कुल ही नहीं के बराबर है। चूँकि इस घटना से 3 परिवार प्रभावित हैं और हम समाज की ओर से ये मांग करते हैं कि तीनों परिवार को 50-50 लाख का मुआवजा और तीनों प्रभावित परिवार को 1-1 सरकारी नौकरी, जबकि सरकार ने केवल एक अस्थायी नौकरी और 10 लाख की घोषणा की है, जो कि ऊँट में जीरे के बराबर है। बिल्कुल केंद्रीय समिति सूर्यनारायण इस चीज़ का पुरजोर विरोध करेगी और परिवार को न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी, चाहे इसके लिए किसी भी स्तर तक समाज को जाना पड़े, क्योंकि समाज में इतनी जो बर्बर दुर्घटना हुई है, जो इतने जघन्य घटना को अंजाम दिया गया है, उसे हम बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेंगे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा, हम फांसी की सज़ा से कम में नहीं मानेंगे, ऐसी मांग सरकार से करते हैं। रूपरेखा सीधा सी बात है, चाहे हमको रोड ब्लॉक करना पड़े, चाहे कसडोल में हमको धरना देना पड़े, चाहे मुख्यमंत्री निवास ही क्यों ना घेरना पड़े, हम हर संभव प्रयास करेंगे जिससे पीड़ित को त्वरित और उचित। मेरा मांग है, मुझे मेरे बाल बच्चे तो चले गए, मुझे नौकरी चाहिए और जो मुजरिम है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा होना चाहिए कि ऐसा घटना दोबारा ना हो और किसी के परिवार में ना होना चाहिए। बच्चा था। सरकार से क्या मांग है? सरकार से मांग है कि इसका कानून व्यवस्था बनाया जाए कि अगला परिवार में ये हादसा ना हो या किसी की बाल बच्चे ऐसा ना हो। मेरे घर वाली तीजा मनाने आए थे यहाँ 1 हफ्ते रहने के लिए, 1 हफ्ते के बाद अपने घर चले जाऊँ। उसी कांड में हादसा हुआ तो हादसे की जानकारी मुझे दी है, अगले ने तो मैं आकर देखा तो ऐसी घटना हो गई। मैं सरकारी नौकरी मांगना चाहता हूँ और कुछ मुआवजा मांगना चाहता हूँ कि सरकार